नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। अध्ययन गंगा के यूट्यूब मंच पर आप सभी का स्वागत और हार्दिक अभिनंदन। आज के वीडियो में बात करेंगे टीजीटी पीजीटी एग्जाम डेट को लेकर। इसके अलावा टीजीटी शिक्षक भर्ती परीक्षा व एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती परीक्षा में क्या अंतर है। टीजीटी और एलटी ग्रेड दोनों ही पद माध्यमिक विद्यालयों में कक्षा 9 और 10 के जो शिक्षक होते हैं वो टीजीटी और एलटी ग्रेड के नाम से जाने जाते हैं। अशासकीय माध्यमिक विद्यालयों में टीजीटी के नाम से और राजकीय विद्यालयों में एलटी ग्रेड के नाम से इनको जाना जाता है। तो देखिएगा, बात करेंगे इनकी जो परीक्षा होती है, इनका जो सिलेबस होता है उसमें क्या डिफरेंस होता है। और सिलेबस की यदि बात करें तो लगभग दोनों का बाकी का सिलेबस तो लगभग मिलता जुलता होता है, हालांकि डिफरेंस दोनों सिलेबस में है। और टीजीटी जो परीक्षा होती है इसको माध्यमिक से शिक्षा सेवा चयन आयोग के द्वारा कराया जाता है, जबकि एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती को कराया जाता है यूपीपीएससी के माध्यम से, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के माध्यम से कराया जाता है। हालांकि इस बार टीजीटी की परीक्षा नए शिक्षा सेवा चयन आयोग से होगी और एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती यूपीपीएससी के माध्यम से ही होगी, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के माध्यम से ही होगी। दोनों के सिलेबस में अंतर है, लेकिन सब्जेक्ट एक ही होने की वजह से आपको तैयारी में ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। लगभग सारी चीज़ें सेम सी ही है, लेकिन थोड़ा थोड़ा अंतर है, जिसके कारण काफ़ी टेक्निकल पॉइंट है जिनको देखना ज़रूरी है। तो देखिएगा, टीजीटी का जो सिलेबस होता है उसमें जो आपकी परीक्षा होती है वो 500 अंकों की होती है और उसमें कुल 120 प्रश्न पूछे जाते हैं जो आपके सब्जेक्ट से ही पूछे जाते हैं। जबकि एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती में 120 क्वेश्चन तो आपके सब्जेक्ट से पूछे जाएंगे, लेकिन उसमें 30 प्रश्न जो होते हैं वो जीएस से पूछे जाते हैं। जीके जीएस का जो पार्ट होता है वहाँ से आपके प्रश्न पूछे जाते हैं। सामान्य ज्ञान और सामान्य अध्ययन के आपके 30 प्रश्न वहाँ पर पूछे जाते हैं, जिसमें करंट अफेयर्स भी शामिल होता है। तो ये डिफरेंस है परीक्षा के सिलेबस में, यानी 120 जो क्वेश्चन हैं वो आपके रहेंगे सब्जेक्ट से रिलेटेड और 30 क्वेश्चन रहेंगे आपके जीके जीएस से संबंधित। जबकि टीजीटी में कुल क्वेश्चनों की जो संख्या होती है, प्रश्नों की जो कुल संख्या होती है वो 125 होती है और वो सारे आपके सब्जेक्ट से ही पूछे जाते हैं। अब बात करेंगे सबसे बड़ा जो डिफरेंस है जिसके कारण अभ्यर्थी बाहर हो जाते हैं, और ये सबसे बड़ा अंतर है दोनों ही परीक्षाओं में। टीजीटी में कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है, जबकि एलटी ग्रेड में नेगेटिव मार्किंग भी होता है। तो ये एक बड़ा पॉइंट है। टीजीटी में जो क्वेश्चन आपको नहीं आते हैं आप उनको भी कर सकते हैं, और ऐसा हो सकता है कि तुक्के से आपके कुछ क्वेश्चन सही हो जाएं, लेकिन यदि यही काम आप एलटी ग्रेड में करोगे तो उसमें आपका नुकसान होगा, क्योंकि वहाँ पे नेगेटिव मार्किंग के कारण आपके अंक काटे जाएंगे। तो ये डिफरेंस है टीजीटी का सिलेबस और पीजीटी के सिलेबस में। केवल एक जीएस का पार्ट है जो एक्स्ट्रा होता है एलटी ग्रेड में, और इसके अलावा टीजीटी में नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है, जबकि एलटी ग्रेड में नेगेटिव मार्किंग होती है। तो ये डिफरेंस होता है दोनों के बीच। यदि ये देखा जाए कि दोनों में कौन सी परीक्षा आसान मानी जाती है, तो देखिएगा, वैसे तो कोई परीक्षा आसान नहीं होती है, क्योंकि उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में काफ़ी बड़ा जनसैलाब है बीएड डिग्री धारकों का, और दोनों ही भर्तियों में रिकॉर्ड तोड़ आवेदन होते हैं। लेकिन अगर देखा जाए यूपीपीएससी के माध्यम से जो कराई जाती है एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती, इसको थोड़ा कठिन माना जाता है, क्योंकि इसमें नेगेटिव मार्किंग भी होता है और 150 प्रश्न होते हैं, उसमें 30 प्रश्न जो एक्स्ट्रा होते हैं उसमें आपको अलग से भी तैयारी करनी होती है जीके जीएस की। जबकि टीजीटी में आपको केवल अपने सब्जेक्ट पर ही कमांड होनी चाहिए और सारे प्रश्न आपके वहीं से पूछे जाते हैं। तो यही अंतर है टीजीटी और एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती में।
इसके अलावा बात करते हैं यूपी टीजीटी पीजीटी एग्ज़ाम डेट को लेकर। तो देखिएगा, यूपी टीजीटी पीजीटी की परीक्षा अभी तक नहीं हो पाई है, जिसका विज्ञापन 4163 पदों पर 2022 में निकाला गया था। परीक्षा अभी तक नहीं हो पाई है। अभ्यर्थी काफ़ी परेशान हैं कि कब तक इसकी परीक्षा देखने को मिलेगी, और पहले माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन आयोग से इसकी परीक्षा होगी ऐसी संभावना थी, लेकिन बाद में जब से घोषणा की गई है नई शिक्षा सेवा चयन आयोग की, तो नए शिक्षा सेवा चयन आयोग से ही ये परीक्षा अब होगी, और जिसकी प्रबल संभावना यह है क्योंकि नया शिक्षा सेवा चयन आयोग अभी अस्तित्व में नहीं आया है, उस पर काम तेज़ी से लगातार जारी है। तो अगर जून के महीने में गठन हो जाता है नई शिक्षा सेवा चयन आयोग का, तो ये मानकर चलिएगा अगस्त के लास्ट में या सितंबर में टीजीटी पीजीटी परीक्षा का आयोजन हो सकता है, जिसकी ज़्यादा संभावना है। तो इसी के हिसाब से आप अपनी तैयारी कर सकते हैं। 2 से ढाई महीने का समय मानकर अपनी तैयारी को बूस्ट कर दीजिएगा और ज़्यादा मेहनत करिएगा, क्योंकि परीक्षा की घड़ी आ चुकी है। थोड़े दिन आगे पीछे हो सकते हैं, लेकिन परीक्षा अब आपकी होकर रहेगी, और ज़्यादा लंबा समय भी अब इस परीक्षा में नहीं है। तो आज के वीडियो में इतना ही। ये वीडियो आपको कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे कि लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहे। पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।